जय हिंद साथियों, मनोरा क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, आपका काम युद्ध स्तर पे जारी है, ये मैंने कहा था पिछले वीडियो के अंदर। और आपको कल ही मैंने बोला कि आपकी फाइल है वो कार्मिक विभाग से निकल के आपके विधि विभाग में है और विधि विभाग से आपकी नेक्स्ट डे विधि विभाग से निकल जाएगी। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपकी विधि विभाग से भी शीतलन की जो फाइल है वो निकल चुकी है। और अब बात करते हैं कि इसमें विधि विभाग से निकलने के बाद अब क्या सर इसके अंदर कितना और टाइम लगेगा, तो मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले कि ये आरपीसी से हमने देखा कि 19 अगस्त को आपके मैंने कहा कि आरपीसी से अप्रूवल मिल चुका है 19 अगस्त और आज है 24 अगस्त। ठीक है, इस दौरान 5 डे के अंदर आपके कार्मिक विभाग विधि विभाग से निकल चुकी है। अब आपके किस पे बात है, अब सीएमओ में फाइल जाएगी, केवल सीएम के सिग्नेचर होंगे और सीएम से स्वीकृति के बाद में राज्यपाल अनुमोदन करेगा। केवल 2 स्टेप, वो भी आपको बताना चाहूंगा कि मात्र 1 सप्ताह पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि 1 सप्ताह का अनुमान है कि अभी जिस तरह से फाइल चल रही है 1 हफ्ते के अंदर आपका ये काम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि प्रोबेशन पीरियड है उसका क्या रहेगा मामला, कि क्या वास्तव में प्रोबेशन रखेगी सरकार या फिर डायरेक्ट आपको पे स्केल के आधार पे, आपके अनुभव के आधार पे तो आपको इंक्रीमेंट लगा के डायरेक्ट आपको बड़ी सैलरी देने का क्या विचार कर रही है सरकार। तो दोस्तों, ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सरकार की जो आज की जो जानकारी मिली है उसके अनुसार आपका प्रोबेशन नहीं रहेगा। प्रोबेशन के 2 साल आपको नहीं करने पड़ेंगे, डायरेक्ट ही आपको एक अच्छी सैलरी पे आपकी पेमेंट है, वो सैलरी है शुरू होने वाली है, जिससे आपको बेनिफिट है वो डबल हो जाएगा। क्योंकि प्रोबेशन के अंदर आपको फिक्स सैलरी मिलती है जिसके अंदर न तो एचआरए मिलता है, न डीए मिलता है और न ही कोई अन्य आपको परिलाभ दिए जाते हैं। चाहे अन्य आपके कोई सा भी भत्ता हो आपको नहीं दिया जाता है। उसके बाद आपको जैसे प्रोबेशन पीरियड पूरा होता है उसके बाद में एचआरए डीए तो इनका आपको क्या है बेनिफिट मिलता है और फिर आपकी जो सैलरी है वो डबल हो जाती है। तो इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी आज की स्थिति के अनुसार आपका जो प्रोबेशन है वो संविदा कर्मियों के नहीं रहने वाला है। अब आगे अगर कोई अधिकारी कुछ लाइन डाल दे तो वो मैं पहले से ही अग्रिम आपको नहीं कह सकता, आगे का बारे में कुछ बोलना पहले वक्त से पहले सही नहीं है। लेकिन आज की स्थिति के अनुसार, आज जो मैंने बात की उसके अनुसार आपका प्रोबेशन नहीं होगा। आपको 2 साल प्रोबेशन का इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि इसमें जो 15 प्लस से ऊपर है उसके अंदर 18 वर्ष 22 वर्ष 24 वर्ष लगे हुए हो गए हैं। अब क्या वो फिर से प्रोबेशन करेंगे? कई तो प्रोबेशन से ज्यादा सैलरी भी ले रहे हैं संविदा कर्मी, तो क्या फिर से उनको कम देंगे क्या सैलरी, प्रोबेशन की फिक्स सैलरी? तो ऐसा इसमें नहीं है। अभी की आपके अपडेट है कि आपका प्रोबेशन पीरियड भी नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ी आपकी खुशखबरी है, क्योंकि इसमें अगर डायरेक्ट आपको सैलरी 3600 रुपये ग्रेड पे अगर आपको डायरेक्ट बगैर प्रोबेशन के दी जाती है तो आपकी सैलरी है वो डायरेक्ट 60,000 रुपए के आसपास होगी। जो पुराने बंदे लगे हुए हैं वो डायरेक्ट 60,000 रुपए के ऊपर डायरेक्ट उनकी सैलरी वहां से शुरू होगी। ठीक है, बाकी जो जूनियर है उनकी सैलरी में थोड़ा बहुत डिफरेंट रह सकता है। सीनियर और जूनियर जिनके पास में ज्यादा अनुभव है उनके इंक्रीमेंट लगा के अगर अच्छी सैलरी बननी है तो थोड़ी बहुत उससे फर्क रहेगी, लेकिन आप लगभग 50,000 की नौकरी आपकी सैलरी होने वाली है। अगर प्रोबेशन नहीं रहता है, अभी के अनुसार आपका प्रोबेशन नहीं है तो आप डायरेक्ट 50,000 की सैलरी पे डायरेक्ट जाओगे। तीसरी बात यह है कि इसमें जो बोल रहे हैं कि अन्य को क्या फायदा है, फायदा आपके 1,10,000 जो नहीं लगे उसमें भी, इसमें 1,10,000 के अंदर जो अभी जो भर्ती हो रही है शिक्षा अनुदेशक के पद है जो स्वीकृत है वो भी इसमें इंक्लूड है। 1 वर्ष वाले 2 वर्ष वाले सारे इसमें इंक्लूड है 1,10,000 के अंदर। तो इसमें
जो सुविधा कर्मी है 1,10,000 के अंदर, उनको सभी को इससे बेनिफिट होने वाला है और उनकी अच्छी सैलरी होने वाली है, अच्छा मानदेय मिलने वाला है और फिक्सेशन भी होगा। उसके बाद जो प्रक्रिया है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो जूनियर है, जिनके पास अनुभव कम है, अब उनको तो वेट करना ही पड़ेगा। अब वो क्या ये कर रहे हैं कि जिनके पास में 2 वर्ष का अनुभव है और एक के पास में 22 वर्ष का अनुभव है, वो तुलना कर रहा है, उसके बराबर उनका हो रहा है तो हमारा भी होना चाहिए। तो ये तो हो नहीं सकता कि भी 22 साल वाले वो 2 साल वाले का अनुभव और उसने कितना वेट किया है, इसमें फर्क है। रही बात कि आप तख्ता पलट कर देंगे, आप संविदा कर्मी हैं सरकार के, हो सकता है आप बनाने में और उनकी बड़ी भूमिका रहती होगी, आपका ये विचार होगा, तो ये आप इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हो, क्योंकि 2008 के अंदर जब वसुंधरा ने प्रबोधक बढ़ाए थे तो क्या आपने सरकार रिपीट कर पाए संविदा कर्मी? तो नहीं कर पाए। तो ये चीज है, आपको जो काम हो रहा है उसकी प्रोसेस के अंदर आपको इंतजार तो करना पड़ेगा ही, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि जितनी स्पीड से काम हो रहा है तो जल्द से जल्द मात्र 1 हफ्ता के अंदर ये चीजें हैं राज्यपाल तक आपके शीतलीन वाली फाइल निकल जाएगी। 1 हफ्ते के अंदर 15 वर्ष से ज्यादा अनुभव वालों का काम हो जाएगा। प्लस अब जो फाइल अन्य चल रही है जिसमें 5 वर्ष वाला है और अन्य जो बीपीएड वगैरह किए हुए हैं उनका है, जिनको ट्रेंड के लिए ट्रेंड के बराबर 3600 पे ग्रेड के अंदर 2800 से 3700 पे ग्रेड के अंदर लाने का काम है, वो काम की भी फाइल चल रही है। उसमें डायरेक्ट कार्यकारिणी सीएम से मिलेगी और वो चीज है जो त्रुटियां रही है उनके बारे में उनको अवगत कराएंगे डायरेक्ट कि सर इनका भी होते होते काम कर दिया जाए। तो उनका हम इंतजार कर रहे हैं कि वो मुलाकात हो जाए उनसे और वो चीज जो पीछे रह गए हैं जो लोग, उनको भी इसके साथ में इंक्लूड कर लिया जाए। उनको भी किसी को 2400 से 2800 पे ग्रेड में आना है, किसी को 2800 से 3600 पे ग्रेड में आना है। तो ये चीजें हैं, ये सीएम से मुलाकात होने के बाद में आपको बता दिया जाएगा कि इसमें क्या चीज निकल के आपके सामने आई है। फिलहाल आपको ढेर सारी शुभकामनाएं कि विधि विभाग से निकल गई, अब केवल सीएम के सीएमओ में के अंदर जाएगी फाइल, केवल सीएम के आपको साइन होने हैं, उसके बाद में आपके राज्यपाल द्वारा इसको अप्रूवल मिल जाएगा, आपके वहां से अनुमोदित हो जाएगी। उसके बाद में कोई प्रोसेस नहीं है, केवल एक आप सॉफ्टवेयर के अंदर डाटा फीड करके क्लिक करना है, ये हो गए आप नियमित। अब ये प्रोसेस है। अब आप इसके अंदर नेगेटिव कमेंट भी आ रहे हैं, क्योंकि कारण ये है कि वक्त है कम है, कि संविदा आपके आचार संहिता लगने वाली है। ये समस्या आ रही है सबसे बड़ी कि सामने टाइम कम है, तो हमें अगस्त तक तो इंतजार करना ही है, 31 तारीख तक। और कहा हुआ है कि आपको 31 तारीख तक लगभग आपको विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में काम हो रहा है, और इसमें आपको नो टेंशन हो जाओगे कि अभी तो आचार संहिता काफी दूर है, उससे पहले आपको नियमित कर दिया जाएगा। तो उससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है? एक सबसे बड़ा आज जो जानकारी ली कि प्रोबेशन का पीरियड है, आपके जो प्रोबेशन है वो प्रोबेशन वाला मामला है वो खत्म कर दे, तो आप डायरेक्ट 50 के और 60 के पे डायरेक्ट आ रहे हो। कोई इसमें संविदा कर्मी होंगे जो 70 के पास भी पहुंचेंगे, ये चीज है। तो इतना बड़ा बेनिफिट आपको देने जा रही है, तो वो अंतिम टाइम में काम हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको मैं कह रहा हूं 31 तारीख तक आप इंतजार कीजिए। आने वाले 1 सप्ताह के अंदर आपको विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में काम हो रहा है। और कोई कमेंट आप कर रहे हो तो मेरे को आप कमेंट कर दें, मैं कमेंट आपका देखता हूं, उसके अनुसार ही आगे की वीडियो के अंदर जानकारी दे देंगे। और इसका जो सैलरी का मामला है उसका वीडियो भी बनाएंगे, पहले इसको फाइल को क्लियर होने दें, जिससे आपको विश्वास हो जाए कि वास्तव में काम हो रहा है। उसके बाद सैलरी की बात करेंगे सबकी कि क्या प्रोबेशन के बाद कितनी सैलरी रहेगी, किसकी पे ग्रेड वाले के 2400 वाले की कितनी रहेगी, 2800 वाले की कितनी रहेगी, और 3600 पे ग्रेड वाले की क्या सैलरी रहने वाली है, उस पर भी वीडियो बनाएंगे जल्द से जल्द। थैंक यू।